बेटा राम, मुझे नहीं पता था तुम इतना दयालु हृदय हो। बेटा मैं नहीं जानती थी तुमको साल नहीं है। निषाद राज, अब हमें गंगा पार कराएं और प्रभु से शीघ्र मिलाएं। महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है जो गुजरात को गले लगाए। चलिए आपको मैं गंगा पार कराता हूँ और मेरे एक सेवक को भी ले जाओ। हे पिया स्वप्न में देखा है, श्री भरत मिलन को आए हैं। हे पिया स्वप्न में देखा है, श्री भरत मिलन को आए हैं। था देश शुभ मैंने बेटा, अति बदल मने दिखाए। भगवान प्रणाम। कहो तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रभु, भरत लाल जी आ रहे हैं। रुक क्यों गए? प्रभु, साथ में सेना ला रहे हैं। देखा भाई के छल कपट का व्यवहार, उसकी भक्ति शासन के मत में चूर चूर हो गई है भैया। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे हृदय चल रहा है, वैसे हृदय चल रहा है। बजली बाकी करतूतों से क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुनाऊंगा। लक्ष्मण, बिना सोचे समझे बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। भरत मेरा परम भक्त है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भैया आप सरल हृदय हैं, आप सबको अपने जैसा ही समझते हैं। भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्बल था। है आज दिन का सापात, है आज दिन का सापात जो कभी बुझाऊ का बल था। है उसके कुछ बैर नहीं झगड़ा, है उसके बुरे विचारों से इस वाले दांत तोड़ दे तो खौफ नहीं फुफकारों से। सेवक का तो धर्म यही, सेवक का तो धर्म यही। नीत तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। लक्ष्मण, जोश में ना आओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पराक्रम को कि तुम भरत को अवश्य ही लक्ष्मण, शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है।
फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, फिर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने तलवाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो। प्रभु अधर्म की नाव हमेशा डगमगाया करती है, यह आप ही का मंत्र था ना। जब तक था भरत धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं कैसा लक्ष्मण भी उसको लड़ने से हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी है वह, दल उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो, दिन मचल रहा, अपमानित छत्री का लहू भीतर ही भीतर उभर रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का, या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आप दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रभाव को कौन जान या कह सकता है, फिर भी उचित अनुचित का विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जोश में ना हो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को खूब जानता हूँ, तुम निश्चय ही भरत का संहार कर दोगे, किंतु उसके मनोभाव को जानकर उसे जिंदा कर सकोगे? शायद नहीं। वह देखो, वह बेचारा तो अकेला ही दौड़ा दौड़ा आ रहा है। भैया क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। दुखी मन और दुखी हृदय पर करुणा करो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, इसकी रक्षा करो स्वामी। भरत, दुखी क्यों इस तरह होते हो, जरा धीरज धरो भाई, पड़ा कष्ट तुम पर है, जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसने सताया है, दुखी होकर किस वास्ते इस जंगल में आए हो। प्रभु अवध में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए। भावनाओं में मत बहो भरत, भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है। राम को कोई सत्य से हरगिज हटा सकता नहीं, राज त्रिलोकी का भी मुझको लुभा सकता नहीं। धन्य हो बेटा राम, धन्य हो। गुरुदेव, आप बेटा राम, थोड़ी दूर पर तुम्हारी माताएं और दुखी प्रजा तुम्हारे दर्शनों को तड़प रही है। क्या कहा गुरुदेव? माताएं हैं? अहो भाग्य। चलिए गुरुदेव, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, चलिए अति शीघ्र चलिए। राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी, आप चुप क्यों हैं? बीती हुई बातों को भूलकर अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। बेटा राम,
आज मैं अपने निर्दयी व्यवहार पर बहुत ही लज्जित हूँ बेटा, परंतु क्या करूं, होने के आगे किसी का जोर नहीं। आज मैं पापी हर एक की नजरों में गिर चुकी हूँ। बेटा राम, क्या या मेरे जीवन का कलंकित धब्बा कभी नहीं मिट सकेगा? नहीं माँ, ऐसा ना कहो। होनहार होकर रहती है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। मातेश्वरी रघुवंश के प्रति छिपी भावनाओं को जब ज्ञानी पुरुष जान लेंगे तब यह धब्बा सदा सदा के लिए धुल जाएगा माँ। बेटा धन्य है आर वीरों के इन पवित्र विचारों का जोड़ संसार में कहीं नहीं मिल सकता। बेटा राम, मुझे नहीं पता था तुम इतना दयालु हृदय हो। बेटा मैं नहीं जानती थी तुमको, फिर
माता जी, हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। ठीक कहते हो बेटा राम, यह सब तो कर्मों का ही फल है। एक ओर तुम वन को पधारे और दूसरी ओर तुम्हारे पिता परलोक को सिधारे। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास? हाय पिताजी! भैया हम सब भाई अनाथ हो गए। बेटा राम, रोकर मृतक की आत्मा को दुख ना पहुंचाओ। है पिता तुम तो स्वर्ग सिधारे, है पिता तुम तो स्वर्ग सिधारे, हम जिएंगे अब किसी के सहारे। है पिता तुम तो स्वर्ग सिधारे, है पिता तुम तो स्वर्ग सिधारे, हम जिएंगे अब किसी के सहारे। आज लगता जहाँ सारा सुना, जैसे बिन चंद्रमा के पूना। आज लगता जहाँ सारा सुना, जैसे बिन चंद्रमा के पूना। बुझ गए भाग के मेरे तारे, बुझ गए भाग के मेरे तारे, हम जिएंगे अब किसी के सहारे। है पिता तेरे तो जाएंगे सिधारे। भैया भैया हम सब भाई अनाथ हो गए। बेटा राम, रोकर मृतक की आत्मा को दुख ना पहुंचाओ। गुरुदेव, आपका उपदेश कल्याणकारी है, किंतु अब आप इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाएं। बेटा राम, मैंने भरत को पहले बहुत समझाया, किंतु इनकी राम भक्ति के सामने मेरा कोई भी उपाय काम ना आया। हे भाई, अब तुम ही कुछ ऐसा विचार कर कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिल सके। रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराय, छोटे आरते शरणागत की जय। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें आए जाता है दिन पर दिन, वहाँ पाप और संताप।
सहित हम दोनों भाई वन में जैसा भी हो लौटिए अवध बसी तनी तेरे भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक नहीं होती है भावनाओं में मत बहो भरत, मैं तुम्हारी बात मान लेता, परंतु मैं मर्यादा के बंधन में हूँ। ध्यान से सुनो। सत्य पर ही मोर ध्वज ने बलिदान बेटे का किया, सत्य पर ही हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य सत्य पर ही शिव ने प्राण का सौदा करा, सत्य के कारण हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा कर्म है। याद रखो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है। बेटा भरत, धन्य हो भरत, तुम्हारे प्रेम की हद हो गई। इसके अलावा तुम राम के अनन्य भक्त भी हो। भक्त के लिए भगवान अपना गरुड़ासन छोड़कर नंगे पैरों दौड़े चले जाते हैं। बेटा भरत, एक ओर तुम्हारी भावना है तो दूसरी ओर राम का धर्म। राम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिन बचनों की पूर्ति के लिए उनके पिता ने प्राण त्याग दिया, उन बचनों को वे झूठा करें। और फिर राम अपने मार्ग से हटने वाले नहीं हैं। इसलिए बेटा भरत, तुम राम की आज्ञा मानकर सावधान होकर अवध को लौट चलो। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरुदेव की यही इच्छा है तो मैं अवध को वापस लौट जाता हूँ, पर आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, जिससे मैं राज सिंहासन को सजाऊंगा और वनवासी बनकर जीवन बिताऊंगा। राम नहीं तो राम की चरण पाद मंजूर, यदि हो आज्ञा राम की तो फिर भरत मजबूर। धन्य हो बेटा भरत, धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। अच्छा प्यारे, तुम्हारी यही इच्छा है तो यह लो मेरी खड़ाऊ ले जाओ। आज्ञा दीजिए। यदि आपने 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को जीवित न देख पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो भरत। अच्छा प्रभु, आज्ञा दीजिए।